हेलो बच्चों, मैं एसपी सर मैथ क्लास 3 चैप्टर 5 जो डिवीज़न के रूप में है लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने। चैप्टर 5 डिवीज़न, ये डिवीज़न है। इसका प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं 2 मिनट। आप लोग पिछली कक्षाओं में डिवीज़न पढ़ चुके होंगे। तो प्रॉपर्टीज यहाँ देखते हैं कि व्हेन अ नॉन जीरो, इसमें जीरो नहीं है, नंबर इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोसेंट इज 1। जब हम जिसमें नॉन जीरो कोई नंबर है उसमें 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो कोसेंट आएगा वो 1 आएगा। जैसे ये 17 में से 17 का ही डिवाइड करते हैं तो 1 आया। ऐसे ही ये बड़ा नंबर है 523, फिर 523 इसमें से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। अगर हम किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट उसका सेम वही नंबर आएगा। जैसे ये 34 में 1 से डिवाइड किए तो 34 ही, और 5288 इसमें ये आया। तीसरी प्रॉपर्टीज है जब हम जीरो में हम किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी उसका जो कोसेंट आएगा वो 0 आएगा, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज इसका 5.1 है। एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए आप 5.1 ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 का 53 है डिवाइड बाई 53। तो अभी हमने बताया कि 17 डिवाइड बाई 17 तो 1 आएगा आंसर। और हमने जीरो का बताया कि जीरो में किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो कोसेंट आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा फिल इन द ब्लैंक के रूप में है। ये ऊपर की प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, ऊपर जो प्रॉपर्टीज है इन्हीं प्रॉपर्टीजों से देख करके ये पूरा फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत आएगी मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड की तरफ। ये यहाँ पर है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोग पढ़े हों, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए इस तरफ से समझाया गया है। तो हम जो है यहाँ पर जो है समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड। पहला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे हमने बताया है। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। 408 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम लॉन्ग में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। 408 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें करने का ये है कि पहले हम दोनों इस नंबर को और इस नंबर को चेक करते हैं। दोनों या तो सेम रहे या तो बराबर रहे, या तो ये आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये आपका नंबर बड़ा होना चाहिए इससे, डिवाइजर से। ठीक है, तो ये पहला नंबर देखते हैं तो 4 है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 टाइम नहीं पढ़ेंगे, 4 से इतना टाइम पढ़ें कि 4 से ज़्यादा ना हो या 4 से कम रहे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल हो गया। तो 2 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है। इसके नीचे लिख देते हैं ऐसे। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। अगला नंबर हम उतारेंगे यहाँ पे 0 का हमने उधर बताया था प्रॉपर्टीज में, जब हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ये ऐसे हो गया। फिर अगला नंबर उतारेंगे, हो गया 8। पूर्व की भांति जैसे यहाँ पे हम कहीं ये बड़ा होना चाहिए, डिवाइडर में बड़ा होना चाहिए, तो अब डिवाइजर से करते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम रहे, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 2 का टेबल 4 टाइम हम यहाँ पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है। तो 8 में से 8 माइनस कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा।
तो आपका जो क्वोशेंट आया, ध्यान दीजिए, जो क्वोशेंट आया 408, यही आपका आंसर भी है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं फाइंड द क्वोशेंट, तो कोई क्वोशेंट भी है, एक तरह से आंसर भी है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बताए हैं, इसी का ये थर्ड क्वेश्चन बताए हैं। 135 डिवाइड बाई 5 से जो है आपको डिवाइड करना है 135 में। तो एक नंबर यहाँ का चुनते हैं, तो ये 1 है, स्मॉल हो गया, ये छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा होना चाहिए आपका, तो 2 नंबर ले लेंगे। जब 2 नंबर लिए 13 हो गया तो बड़ा हो गया। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 13 से मतलब मोर ना हो, ज़्यादा ना हो, कम रहे या इक्वल हो जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2 टाइम पढ़ने से 10 आ जाता है। तो हमने 5 2 जा 10, तो 5 का टेबल पढ़े, 2 टाइम पढ़े, 2 को लिख देंगे, जितना आया 8 पढ़ने से वो नीचे लिख देंगे इसके। तो 5 2 जा 10 आया, लिख दिए। माइनस करेंगे तो 3 में से 0 माइनस 3 आएगा, 1 में से 1 माइनस नथिंग, कुछ नहीं। फिर अब ये 3 क्या हो गया, स्मॉल हो गया, इससे छोटा हो गया, तो ये अगला नंबर यहाँ उतारेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा रहेगा तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। तो 5 का टेबल आप पढ़िए कि 35 आ जाए या उससे कम रहे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, 5 7 जा 35 पढ़ें, तो ये 35 आ गया। तो 5 5 क्रॉस खत्म, इक्वल हो गया, 3 3 क्रॉस इक्वल हो गया। जो क्वोशेंट आया 27, यही आंसर भी है। तो इस प्रकार से ये 2 एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हुई। ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा पूरा। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इधर जिसमें जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे ज़रूर इसकी इमेज भेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, और करके आप कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिए। कॉपी में कंप्लीट करके हमें ज़रूर सेंड करिए, दिखाइए कि कहाँ तक आप पूरा किए हैं या नहीं कर रहे हैं काम। आपको ये सारे वर्क करना है, क्योंकि हम लोग मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि पढ़ाई करिए, और नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है।